मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 27 दिसंबर 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर 870870965219 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 3 स्टॉक्स कल के लिए दूंगा, लेकिन उसके पहले जो कल दिया था 3 स्टॉक्स उसका रिव्यू कर लेते हैं। लगभग आज स्टॉक सारे साइडवेज ही थे, लेकिन फिर भी देखना हक बनता है। तो सबसे पहला स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर यहाँ है और देखते हैं इसने क्या काम किया। चार्ट देख के तो लग रहा है कि बिल्कुल साइडवेज 6 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि साइडवेज ही होगा ज़्यादातर। और खरीदारी पहला लेवल था 909 के ऊपर, तो पहली कैंडल तो अवॉइड होगा। सेकेंड कैंडल 911 रुपया 35 पैसे का हाई लगाया। पहला टारगेट था 915 का, नहीं जा पाया, तो बिल्कुल आप इसमें स्टॉप लॉस ले लिए। सेल साइड हमें जाना था 902 के नीचे, तो 902 के नीचे भी ये समझिए नहीं ये गया है ना। ये आया है दिन के 2:30 बजे बाद, उसी पे रुक गया, यानी कि प्रॉपर ये साइडवेज हो गया। हाँ, बाय साइड में एसएल कट गया होगा, बिल्कुल कटा होगा। आज लगभग सारे स्टॉक्स में वैसे ही स्थिति देखने को मिला है। भारत फोर्ज दूसरा स्टॉक था। चलिए भारत फोर्ज की बात कर ले, तो भारत फोर्ज को बाइंग था 1330 के ऊपर, 1330 के ऊपर, तो उसके ऊपर तो ये गया ही नहीं बंदा। 3185 ये भी गया, देखिए शुरुआत में सब ऊपर ही गया, उसके बाद जो ये टिका नहीं है ना। उसके ऊपर टिकने के बाद एंट्री करना था, लेकिन ये टिका ही नहीं। लेकिन मान लेते कुछ लोगों ने ब्रेक होते के साथ एंट्री कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है, लोग करते हैं, तो उनका तो ऐसे चल गया होगा। लेकिन जो लोग सेल किए होंगे 1318 के नीचे, तो 1318 आ गया आपका यहाँ इस एरिया के आसपास में। और यहाँ से आपको पहला टारगेट था 1312, वो मिल गया, और दूसरा टारगेट था 1306। ये इसने लो जो लगाया 1308 का, 1.5 टारगेट, यानी कि लगभग पूरा 2 टारगेट तो नहीं मिल पाया, 1.5 टारगेट इसमें मिला है। और कॉन्कोर था तीसरा और फाइनल स्टॉक था कॉन्कोर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग जरा से। कॉन्कोर है 778 के ऊपर बाइंग और 772 के नीचे सेलिंग। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा लेवल हुआ। 778 पहली कैंडल अवॉइड, सेकंड कैंडल तो गया नहीं, बात खत्म है। इसने दिया है 777 95 का हाई लगाया, यानी 778 को ब्रेक नहीं किया, यानी बाय ऑर्डर तो ट्रिगर नहीं हुआ। सेल करना था 772 के नीचे, तो देखिए 772 के नीचे जरूर सेलिंग हुआ, लेकिन इसने टारगेट दिया नहीं 770, कुछ नहीं, 767 का था, कोई फायदा नहीं। हाँ, लास्ट टाइम इसने एक कैंडल बनाया ऊपर 700 का, तो लास्ट 3 बजे करके 3:20 में क्या करेगा इसको, यानी कि ये प्रॉपर नो ट्रेड में चला गया। अब यहाँ पे किन्होंने कटा होगा तो उनका ऐसे चला गया होगा। बिल्कुल चार्ट देख के ही लग रहा था मार्केट, इसलिए मैंने लिख भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के, भाई साहब ये जो है आपको ऑलमोस्ट साइडवेज है ना, तो लगभग वही मिला आपको। अब कल के लिए जो 3 स्टॉक्स है उसकी बात कर ले हम लोग, तो उसमें से पहला स्टॉक जो होगा जो सेलेक्ट किया है वो है HDFC लाइफ का। तो चलिए देखते हैं रीजन सिलेक्शन का HDFC लाइफ क्यों सेलेक्ट हुआ है, और इसके 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है HDFC लाइफ ने। देखिए 2 ट्रायंगल के बीच में जो पैटर्न बना है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में स्पेस लास्ट में हो जाता है छोटा, तो जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छी तेजी या ब्रेकडाउन नीचे मिलेगा। तो अगर ये इसके ऊपर निकालता है इस एरिया के ऊपर तो बाइंग, इसके नीचे सेलिंग करेंगे। 629 629 के ऊपर बाइंग होगा, स्टॉप लॉस 624 624 का लगाएंगे, और टारगेट होगा 634 634, दूसरा 639 639 और तीसरा 644 644 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 622 के बिलो, 622 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा 627 627 का होगा, और जो टारगेट होगा 617 617, दूसरा 612 612 और तीसरा 607 607 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए HDFC लाइफ। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम है CG पावर। तो चलिए CG पावर का चार्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसको भी देखिए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे बना रखा है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, डबल टॉप भी बोल सकते हैं।
अब इस डबल टॉप का या राउंडिंग बॉटम का जब ब्रेकआउट होगा तो बाय और रिजेक्शन मिलेगा तो सेल। तो मान लेते हैं ये ब्रेकआउट करता है ऊपर 748 के ऊपर तो खरीदारी बनेगा, है ना, बाय अब 748, जो स्टॉप लॉस होगा 743 743 का, और जो टारगेट होगा 753 753, 758 758 और 763 763 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 740 के बिलो, सेल बिलो 740, जो स्टॉप लॉस होगा 745 745 का, और जो टारगेट हो जाएगा 735 735, 730 730 और दूसरा 725 725 का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक सीजी पावर। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, उसका नाम है आईटी सेक्टर का बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में क्या करना है ये समझिए। देखिए बिरला सॉफ्ट के 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे ना तो ये एक जगह से बार बार बाउंस कर रहा है। आप ये देखिए इस प्राइस से बाउंस कर जाता है, आज भी इसी प्राइस पर आके रिक्लेम किया। अब या तो ये यहाँ से बाउंस करेगा या यहाँ से ये तोड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये बाउंस करता है तो 573 के ऊपर खरीदारी आएगा, बाय अब 573 573 के ऊपर, स्टॉप लॉस 569 569 का लेंगे, जो टारगेट होगा 577 577, दूसरा 581 581 और तीसरा 585 585 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे 567 के बिलो, सेल बिलो 567, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 571 571 का, जो टारगेट हो जाएगा 563 563, दूसरा टारगेट होगा 559 559 और तीसरा 555 555 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, और ध्यान रखें प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।